आप सुन रहे हैं वैशाली की नगरवधु। अध्याय शंबर असुर की नगरी में। अकस्मात जैसे हृदय में धक्का खाकर सोमप्रभ की आंखें खुल गई। उसने देखा उसके हाथ पांव कसकर बंधे हैं और एक असुर तरुण स्वप्निल सा कुंडनी के हाथ पांव बांध रहा है और वह बेसुध है। पांचों सैनिकों की भी वही दशा है, वे सब के सब बेसुध पड़े हैं। उसने इधर उधर देखा। सामने कोई 10 गज के अंतर पर एक विशेष प्रकार की आग जल रही थी, जिसमें से नीली और बैंगनी रंग की लौ निकल रही थी। उसमें से विचित्र सी गंध निकालकर हवा में फैल रही थी। उस हवा में श्वास लेने से सोमप्रभ को ऐसा मालूम हुआ जैसे उसके शरीर से जीवन शक्ति का लोप हो गया। उसने ये भी देखा कि उसके संपूर्ण शस्त्र उसके अंग पर ही हैं, पर वह उनका कोई उपयोग नहीं कर सकता। उसने जोर जोर से चिल्लाकर कुन्नी को पुकारना चाहा, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इस बीच में तरुण असुर कुंडनी को बांध चुका था। अकस्मात उसके हृदय में एक ऐसी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि वह चुपचाप उठकर एक और चल दिया। एक बार फिर पीछे फिरकर ये देखकर उसके बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुंडनी चुपचाप स्वप्रिल व्यक्ति की भांति पीछे चली आ रही है। यही दशा उसके अश्वों और भटों की भी थी। उन्हें वही तरुण लिए जा रहा था। उसने अब भी बोलने, कुन्नी से बातचीत करने और कहाँ जा रहा है ये विचारने की चेष्टा की, पर सब बेकार। वह मंत्र प्रेरित से आगे बढ़ा चला जा रहा था और उसके पीछे कुंडनी और उसके अश्व और भट्ट चले आ रहे थे। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई रस्सी से बांधकर उन्हें खींचे लिए जा रहा है। पीछे वही तरुण था। वह रुक रुक कर कुछ शब्द कहता जाता था। कभी कभी वन के बीच उपत्यका को प्रतिध्वनि करती हुई एक रोमांचकारी ध्वनि आती थी और उसी ध्वनि के उत्तर में वह तरुण असुर कोई अस्पष्ट शब्द उच्च स्वर से मानो चीख कर किंतु बेबसी की हालत में उच्चारण कर रहा था। पूर्व में सफेदी फैलने लगी और तारे धुंधले हो गए। ये यात्री चलते ही गए। अब किसी अदृश्य प्रेरणा से प्रेरित हो उन्होंने एक गहन गुफा में प्रवेश किया। गुफा में बिल्कुल अंधकार था, पर तरुण असुर ने क्षण भर में वैसा ही नीला और बैंगनी रंग का प्रकाश उत्पन्न कर दिया। उसी के क्षीण प्रकाश में उन्होंने देखा गुफा खूब लंबी चौड़ी और बड़ी है। वे उसमें भीतर ही भीतर चलते चले गए। बहुत देर चलने के बाद जब गुफा का दूसरा छोर आया तो सोमप्रभ को ऐसा मालूम हुआ जैसे अकस्मात गहरी नींद से जाग पड़ा हो। उसे देखा दिन भली भांति निकला है। सूर्य की मनोरम स्वर्ण किरणें चारों ओर फैल रही हैं और उसकी आंखों के सामने खूब समथल हरा भरा चौड़ा मैदान है जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस मैदान में एक स्वच्छ सुंदर और कलापूर्ण अच्छा खासा गांव बसा हुआ है। घर सब गारे पाथर के हैं। उन पर गोल बांधकर छप्पर छाया गया है। बांसों को गाड़ कर अहाते बनाए गए हैं। सड़कें खूब चौड़ी और साफ हैं। पशु पुष्ट और उनके गवाठ कलापूर्ण ढंग से बने हैं। असुर तरुणियां सुरमे के रंग की चमकती देह पर लाल मूंगे तथा हिम धवल मोतियों की माला धारण की, चरम के लहंगे पहने और कमर में स्वर्ण की करधनी तथा हाथों में स्वर्ण के मोटे मोटे कड़े पहने कौतूहल से इन विविध बंदियों का आगमन देख रही थी। असुर बालक उन्हें क्रीड़ा और मनोरंजन की सामग्री समझ रहे थे। रूप से कुंडनी संपूर्ण असुर बालाओं और युवती जनों की स्पर्धा की वस्तु हो रही थी। वह लाल शाल कमर में बांधे तथा उत्तरीय वासक को वक्ष में लपेटे सरपड़ी के समान लहराते सघन केशों को चांदी के समान उज्जवल मस्तक पर धारण की साक्षात वन देवी सी प्रतीत हो रही थी। सोमप्रभ के निकट आकर उसने उसके कान में कहा, सोम, जिस असुरपुरी की चर्चा लोग कहानियों में करते थे वे आज हम परम सौभाग्य से अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये तो बड़ी मनोरम शांत और छोटी सी नगरी है। सुनो सोम, क्या तुम्हें ये देखकर आश्चर्य नहीं होता? अरे मुझे तो ये देखकर आश्चर्य होता है कि कुन्नी इस असुरपरी में कैसे निर्भय और विनोदी भाव से प्रवेश कर रही है। अरे भय कैसा है सोम? अभी पता चल जाएगा जब शंबर आज रात को मैं देवता पर बलि चढ़ाएगा। अच्छा, क्या उसकी ऐसी सामर्थ्य है? अरे कुंडली, उसकी सामर्थ्य क्या अभी तुमने देखी ही नहीं? अगर मैं घुसने के पूर्व तक हम लोग कैसे मूड बने से माया के वशीभूत इस असुरपुरी में खींचे चले आए हैं। हाँ सच ही तो है, यहाँ हम आ कैसे गए? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है।
अरे उसी आसुरी माया के बल पर अब शायद सूर्योदय होने पर वे माया नष्ट हो जाएगी। ओहो, पर अब तो मैं पूर्ण सावधान हूं, और जब तक मैं सावधान हूं शत्रु से डर नहीं सकती। हाँ, ऐसी वीरांगना को संगनी पाकर मैं कृतार्थ हुआ कुंडी। अफसोस यही है कि तुम्हें जीवन संगनी कदाचित न बना सकूं। यदि आज ही रात को असुर में देवता पर बलि चढ़ा दे तब तो तुम्हारी साथ पूरी हो जाएगी। तो मुझे जीवन संगनी समझ लेना, परंतु सोम क्या तुम भयभीत हो? क्या भय की कोई बात नहीं कुंडली, हम शत्रुपुरी में हैं और विवश हैं, यही तो इससे साहस खो बैठे हैं। तक्षशिला में तुमने इतना ही पुरुषार्थ संचय किया था ना सौम्य। हम्म, ये कौन ही सामर्थ्य तुम्हारे भीतर से बोल रही है कुंडली? सोम, तुम भी तो एक समर्थ पुरुष हो। यदि मेरे हाथ पैर बंधन मुक्त हो और मेरा खड्ग मेरे पास हो तो मुझे इन असुरों की परवाह नहीं है कुंडली। ओहो, फिर वही शारीरिक बल की बात कह रहे हो सोम। याद रखो, यहाँ बुद्धि बल से विजय पानी होगी। मस्तिष्क को ठंडा रखो और निर्भय होकर आगे बढ़ो। देखो तो ससुर का राजवैभव। इतने में ही बहुत से वाद्य एक साथ बजने लगे। तुरही, भेरी, मूरज, मृदंग और ढोल दोनों ने आंख उठाकर देखा। सामने लाल पत्थर का एक प्रशस्त दुर्ग है। उसके गोखों से असुर योद्धा सिर निकाल निकाल कर बंदियों को देख रहे हैं। गढ़ के फाटक बहुत मोटी लकड़ी के हैं। उन्हें रस्सियों से खींचकर खोला जा रहा है। उसी के ऊपरी खंड में ये सब वाद्य बज रहे थे। फाटक पर बहुत से असुर तरुण नंगे शरीर, कमर में खाल लपेटे, स्वर्ण करधनी पहने, विशाल भाले हाथ में लिए खड़े थे। उनके कज्जल गरी में गिरी जैसे शरीर शीशे के समान चमक रहे थे। मुन्नी ने धीरे से सोमप्रभ से कहा, सुनो, तुमने आसुरी भाषा कहीं सीखी है? हाँ, मैंने गांधार में अभ्यास किया था। देवासुर संग्राम में भी बहुत अवसर मिला। वहां असुर बंदियों में से मैं आसुरी भाषा में ही तो बोलता था। तो ठीक है, उच्च स्वर से इन असुरों ही के समान असुरराज शब्द का जय जयकार करो। सोम ने यही किया। जय जयकार का असुरों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने हाथ उठाकर जय जयकार में सहयोग दिया। दुर्ग में प्रविष्ट होकर वे पत्थर की बड़ी सड़क पर कुछ देर चलकर एक बड़े दालान में पहुंचे। ये दालान आधा पहाड़ में गुफा की भांति खोदकर और आधा पकी ईंटों से चिनकर बनाया गया था। उसके बीचों बीच पत्थर का एक ऊंचा सिंहासन रखा था और उस पर एक बाघंबर बिछा था। इसमें बाघ का विकराल मुख खुला दिख रहा था और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ें चमक रही थी। उसी पर शंबर पद्मासन से बैठा था। उसका शरीर बहुत विशाल था। रंग अत्यंत काला, अवस्था का पता नहीं चलता था, परंतु अंग अत्यंत दृढ़ था। कंठ में मुक्ताओं और मूंगों की कई छोटी बड़ी मालाएं पड़ी थी। भुजबंद में स्वर्ण मंडित स्वर के दांत मड़े थे। सिर खुला था। उसके बाल कुछ कुछ लाल, घुंघराले और खूब घने थे। उन पर स्वर्ण पट में जड़े किसी पशु के दो पैने सींग मड़े हुए थे। मुंह भारी और रुआबदार था। उस पर खिचड़ी गलमुच्छा था। मस्तक पर रक्त चंदन का लेप था। संपूर्ण वक्ष स्वर्ण की ढाल जैसे किसी आभूषण से छिपा था। उसके सिंहासन के दोनों ओर दो विशाल वृक्ष गड़े थे। सिंहासन के पीछे 4 तरुणी असुर कुमारिकाएं खड़ी और मोरछल और चामड़ डुला रही थी। एक मध्यपात्र लिए निकट खड़ी थी। दो के हाथ में गंधदीप थे, जिसमें से सुगंधित धुआं उठ रहा था। सिंहासन के सामने वेदी थी, जिसमें वैसे ही बैंगनी और नीली आंच जल रही थी। सिंहासन के पीछे पत्थर की दीवार पर किसी अति भयानक विकराल जंतु की तस्वीर खुदी हुई थी। शंबर के हाथों में भी मोटे मोटे स्वर्ण के कड़े थे तथा हाथ में एक मोटा स्वर्ण दंड था जो ठोस मालूम होता था। उसकी आंखें गहरी काली और चितवन बड़ी तेज और मर्म भेदनी थी। तो बूढ़े असुर, जिनकी वेशभूषा लगभग राजा ही के समान थी, सिंहासन के नीचे व्याघ्र चर्म पर बैठे थे। सोम ने एक बार भली भांति असुरराज के दरबार को देखा और धीरे से कुन्ने के कान में कहा, इस असुर के पास तो स्वर्ण का बड़ा भंडार दिख पड़ता है। चुप, उस स्वर से असुर का अभिनंदन करो। बोलो जय 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 जयकारा बोलो असुर का। कुन्नी का संकेत पाकर सोम ने आसुरी भाषा में कहा, जिस असुर राज शंबर की अमोघ शक्ति और महान वैभव की कहानियां मनुष्य, देव और गंधर्व घर घर कहते नहीं गाते, उनका मैं सोमप्रभ अभिनंदन करता हूं। ये सुनकर असुरराज ने मुस्कुराकर वृद्ध मंत्रियों से कुछ कहा।
फिर सोम की ओर देखकर कहा, गंधर्व है या मनुष्य? हाँ, मनुष्य। कहाँ का? मगध का। मगध के सैनिक बिम्सार को मैं जानता हूं, परंतु वह मेरा मित्र नहीं है। तू मेरे राज्य की सीमा में क्यों घुसा? जानता है यह अक्षम्य अपराध है और उसका दंड है मृत्यु। महासामर्थ्यवान शंबर का यह नियम शत्रु के लिए है, मित्र के लिए नहीं। प्रतापी मगध सम्राट बिम्सार असुरराज से मैत्री करना चाहते हैं। सोम ने कहा, अच्छा, मगध बिम्सार धनुकुल का था, अब वह मनुकुल में चला गया है तथा मनुष्य धर्म का पालन कर रहा है, इसी से वह मेरा मित्र नहीं है। मनुकुल सदैव देवकुल का मित्र होता है, धनुकुल का नहीं। परंतु मगध बिम्सार धनुकुल भूषण सामर्थ्यवान शंबर की मित्रता चाहता है, उसका मैत्री संदेश ही मैं लाया हूं। इसका प्रमाण क्या है? अरे यही कि मैं विजयिनी मगध सैन्य साथ न लाकर एकाकी ही यहाँ चला आया हूं। मुझे विश्वास था कि महान शंबर मित्रवत हमारा स्वागत करेंगे। इस पर शंबर ने बड़ी देर तक मंत्रियों से विचार विमर्श किया और फिर कुंडनी की ओर संकेत करके कहा, वह सुंदरी कौन है? वह भी मागधी है। तब सैनी बिम्सार ऐसी सो सुंदरी मुझे दे तो मैं बिम्सार का मित्र हूं। सोमपुरम का मुंह क्रोध से लाल हो गया। कुंडनी ने उस पर लक्ष्य करके कहा, बेकूफी मत करना सोम, वे क्या कह रहा है समझो। हाँ, वह तुम्हारी जैसी सो सुंदरी मित्रता की शुल्क से मांग रहा है। उससे कहो मागधी तरुणी विद्युत प्रभ होती है, असुर से भोग नहीं सकती, उसे छूते ही असुरों की मृत्यु हो जाएगी। शंबर ने कहा, वह सुंदरी बाला क्या कह रही है? वह कहती है कि मगध के सम्राट सामर्थ्यवान शंबर की ये शर्त पूरी कर सकते हैं, परंतु बाधा यह है कि मागधी तरुणियां विद्युत प्रभ होती हैं, उन्हें भोगने की सामर्थ्य असुरों में नहीं है, उन्हें छूते ही असुरों की मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, मैंने अपने यौवन में लोक भ्रमण किया है, गांधार, पशुपुरी, स्वर्णदीप और गंधर्व लोक देखा है। देव कन्याओं तथा गंधर्व तरुणियों का हरण किया है। ऐसा हरण हमारा कुल धर्म है। इन सभी देव गंधर्व बालों को भोगने में हम असुर समर्थ हैं, तब मागधी बाला को क्यों नहीं? फिर एक बार कुंडनी ने सोमप्रभ को देखकर समझाया। अब क्या कहता है? कहता है कि असुर का जो उसे कहो कि मागधी बाला को देवी वर है। कहो, फिर से समझाओ उसको। और वह असुर के लिए अगम्य और अस्पृश्य है। यही बात सोम ने कह दी। तब असुर ने कहा, अच्छा, फिर यहाँ एक मागधी तरुणी है ही, इस पर असुरों की परीक्षा कर ली जाएगी और क्या। अब सोमप्रभ लाल लाल आंखें करके शंबर की ओर देखने लगा। कुंडनी ने कहा, अब उसने क्या कहा सोम? कुछ नहीं, पाजी कहता है इसी तरुणी पर असुरों की परीक्षा कर ली जाएगी। क्रुद्ध मत हो, उससे कहो वह नाग पत्नी है, यदि असुर इस परीक्षा में प्राण संकट का खतरा उठाना चाहे तो ऐसा ही हो। शंबर ने फिर क्रुद्ध होकर कहा, वह बाला हंसकर क्या कह रही है मनुष्य? सोम ने कहा, वह कह रही कि यदि असुर प्राण संकट का खतरा उठाकर यह परीक्षण करना चाहते हो तो ऐसा ही हो, परंतु वह नाग पत्नी है और स्वयं नागराज वासुकी उसकी रक्षा करते हैं। असुरराज ने मंत्रियों से सलाह करके कहा, इसकी जल्दी नहीं है मनुष्य, इस पर फिर विचार कर लिया जाएगा। अभी तू असुरपुरी में हमारा अतिथि रह। फिर उसने मंत्रियों को संबोधित करके कहा, आज इन मनुष्यों के लिए नृत्य पानोत्सव हो, सब पौरों को खबर हो, ढोल पीटे जाएं। फिर उसने सोम की ओर घूमकर कहा, तुझे भय नहीं है, किंतु यदि मगध बिंबसार मित्रता की शर्त पूरी नहीं करेगा तो प्रथम इस मगध सुंदरी को और फिर तेरी देवता के सामने बलि दूंगा। अभी तो तू जाकर आहार विश्राम कर। उसने बाण के समान पैनी दृष्टि से सोम को देखा और उंगली उठाई, फिर असुर तरुणों से कहा, हाँ, इन मनुष्यों के शस्त्र हरण करके बंधन खोल दो। असुरराज ये कहकर आसन से उठकर भीतर चला गया। बंदीगण भी अपने आश्रय स्थल को लौटे।